यस स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी। या इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी ले सकते हैं, सेबी को हम वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट क्यों कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से लिख सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप दे सकते हैं, सेबी इज़ कॉल्ड एज अ वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट बिकॉज सेबी इज़ परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस, जो हम अभी करेंगे। ठीक है, या इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कि पहले क्या होता था, पहले जो है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज में मीन्स स्टॉक मार्केट में बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी। तो सिक्योरिटी जो हमारा सेबी इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, तो वो केवल एक वॉच डॉग के रूप में काम करता था। वो ये देख तो रहा था सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में आपकी जो है सिक्योरिटीज़ मार्केट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, लेकिन उसके पास इतनी ज़्यादा लीगल पावर नहीं थी कि उनके खिलाफ वो एक्शन ले सके। लेकिन जब उसे 1992 में लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। नाउ इट कैन टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द ब्रोकर। नाउ इट इज़ परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो आप इतना सब कुछ लिखकर फिर ये काम शुरू कर सकते हैं। सो नाउ लुक हियर, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के फंक्शंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शंस। सेकंड आते हैं इसमें हमारे डेवलपमेंट फंक्शन, और थर्ड हमारे इसमें आते हैं रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शंस। जैसा नाम है प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगा, ये डेवलपमेंट से, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस। व्हाट आर द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी, प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर ये आता है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक, हमने नाम पढ़ लिया है ऑलरेडी, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में गलत दी हुई है, अगर कोई भी ब्रोकर मैनिपुलेट करता है सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस को अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए, या फिर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने का काम किसके अंदर आता है, हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस में। नाउ द सेकंड फंक्शन इज़, सेकंड इसमें हमारा फंक्शन आता है कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर कोई करता है देन इम्पोजिंग पेनल्टीज़ फॉर सच प्रैक्टिसेस। थर्ड इसमें हमारा आता है डिफरेंट स्टेप्स लेना ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। नाउ द लास्ट वन इज़ प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, एंड कोड ऑफ कंडक्ट बनाना सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए, सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए। So these are the 4 functions, protective functions of SEBI. Now what are the development functions of SEBI? Development functions. First function under the development function is ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इंटरमीडियरीज़ को, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज़। जो भी हमारे ब्रोकर्स हैं, जो भी हमारे इंटरमीडियरीज़ हैं, उन्हें ट्रेन करना, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। जो भी हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट से रिलेटेड हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, या फिर हमारे कोई भी पर्सन्स हैं हु आर एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटरीज। नाउ कंडक्ट करना रिसर्च, और रिसर्च कंडक्ट करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पब्लिश करना
publishing information which is useful to all market participants. रिसर्च कंडक्ट करना और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिश करना ताकि वो इंफॉर्मेशन सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को मिल सके। लास्ट इसमें आता है डिफरेंट स्टेप्स कंडक्ट करना टू डेवलप कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडरटेकिंग मेजर्स। मेजर्स मीन्स डिफरेंट स्टेप्स लेना टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। जैसा भी चाहें हम उसमें थोड़े चेंजेस करके फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज़ करके, रिजिड अप्रोच ना यूज़ करके हम डिफरेंट मेजर्स में स्टडी का काम है कि डिफरेंट मेजर्स एंड डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करना ताकि कैपिटल मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। नाउ व्हाट विल कम अंडर रेगुलेटरी फंक्शंस। जब भी आपके पास रेगुलेटरी फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने होंगे, रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना, रजिस्ट्रेशन करना, इससे रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे आएंगे रेगुलेटरी फंक्शन में। जैसे सबसे पहले आता है इसमें रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करना किसका? ब्रोकर्स का, सब ब्रोकर्स का और जो भी दूसरे अदर प्लेयर्स हैं मार्केट में उन सब का, अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। ठीक है। सेकंड काम क्या होता है? रजिस्ट्रेशन करना। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किस किस का करना? जो भी हमारी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनका, या फिर हमारे म्यूचुअल फंड्स का। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स भी एक हमारे जो हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में ही आते हैं। म्यूचुअल फंड्स का या फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का रजिस्ट्रेशन करना। थर्ड इसमें आता है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस या हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस, इनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? वो अंडरटेक अवर शेयर्स। ठीक है। व्हेन एवर दीज आर नॉट सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक, तो ये अपनी एक्टिविटीज़, अपनी सर्विसेज के बदले हमसे क्या लेते हैं? कमीशन। तो अंडर राइटर्स की सर्विसेज या अंडर राइटर्स की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना। मर्चेंट बैंकर्स की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना। तो ये सब काम किस में आते हैं? हमारे रेगुलेटरी फंक्शंस में। ठीक है। इसके बाद हमारा इसमें और आता है एक रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, उनका मर्जर होता है, अमलगमेशन होता है, तो उसके लिए ये देखना कि प्रॉपर प्रोसीजर कंडक्ट किया गया है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ calling for information by undertaking inspection, conducting inquiries conduct करना टाइम टू टाइम पर, इंक्वायरीज कंडक्ट करना, एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इंटरमीडियरीज। अब इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करना, टाइम टू टाइम पर इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरी करना, ऑडिट करना, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को, इंटरमीडियरीज की एक्टिविटीज़ को टाइम टू टाइम चेक करना। नाउ लेविंग फीस इम्पोज करना, या फिर यानी कि फ़ीस चार्ज करना या कोई और दूसरे अदर चार्जेस लेना। कब लेना? फॉर कैरिंग आउट द पर्पस
ऑफ द एक्ट, अगर किसी ने भी कोई गलत एक्टिविटीज़ कंडक्ट की हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंडक्ट की हैं, तो फ़ीस चार्ज करना या दूसरे चार्जेस लेना अकॉर्डिंग टू द एक्ट। और लास्ट जो हमारा इसमें रेगुलेटरी फंक्शन है, इट इज़ परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग द पावर्स given by securities contracts regulation act 1956 as may be delegated by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर्स दी हैं सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, किसको, सेबी को, वो सारी पावर्स का इस्तेमाल करना, ये आएंगे हमारे रेगुलेटरी फंक्शंस में। सो दीज आर द रेगुलेटरी फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय द सेबी। अगर आपका क्वेश्चन आता है सेबी को हम वॉचडॉग क्यों कहते हैं, तो आपको जो है प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शंस पहले एक्सप्लेन करने होंगे इस क्वेश्चन में। ओके।